लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, फिर से हम अपने एमसीक्यू सीरीज या डीपीपी सीरीज में एक बार अपने भीम बैच के अंतर्गत प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में बचे हुए सारे क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ऑक्सिन प्रमोट एपाइकल डोमिनेंसी। ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता को बढ़ावा देता है, प्रिवेंट अपाइकल डोमिनेंसी शीर्ष प्रमुखता को घटाता है, both promote and prevent apical dominancy based on condition। शीर्ष प्रमुखता को घटाता और बढ़ाता दोनों है, जो कि परिस्थिति पर निर्भर करता है। कैन नॉट से कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सही आंसर है बेटा इसका प्रमोट एपाइकल डोमिनेंसी। ऑक्सिन हमेशा किसी भी पौधे की शीर्ष प्रमुखता को बढ़ाता है। और रीजन इसका ये है कि जैसे ये कोई प्लांट है तो ऑक्सिन हमेशा आप देखते हो कहाँ पे निकलेगा, ऑक्सिन हमेशा एपाइकल एंड पे निकलता है, यहाँ पे। और एपाइकल मेरिस्टेम्स के द्वारा सीक्रेट होता है और यहाँ पर यह सेल डिवीजन को प्रमोट करके पौधे के अग्रभागों को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो हमेशा ऑक्सिन क्या करता है ऑक्सिन बेटा सदैव शीर्ष प्रमुखता या एपाइकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन टी प्लांटेशन इन हेज मेकिंग। चाय के जो बागवान होते हैं उनको बनाने के लिए बाड़ का स्वरूप देने के लिए क्या करते हैं? लेटरल बड आर रिमूव्ड, शूट टिप आर रिमूव्ड, रूट टिप आर रिमूव्ड, नन ऑफ दिस। पार्श्व कलिकाओं को हटा देते हैं, तने के अग्रभाग को हटा देते हैं, रूट टिप आर रिमूव्ड, जड़ों के अगले भाग को हटा देते हैं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। सही आंसर इसका आएगा बेटा शूट टिप आर रिमूव्ड। चलिए ध्यान दीजिए होता क्या है। देखो होता ये है, यहां पर पूरी बात को ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन। अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सिन प्रमोट शूट डोमिनेंसी या एपाइकल डोमिनेंसी अग्र की तरफ भाग को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती और प्लांट बॉडी इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है, इससे पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती। लेकिन अगर किसी पौधे का ऊपरी हिस्सा कट कर दिया जाए, यहां से इसको कट कर दिया इस तरीके से, तो इससे पार्श्व शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती इस प्रकार से, और ये झाड़ी का रूप या एक हेज बाड़ का रूप ले लेता है। जब तक यहां से रिमूव नहीं करोगे तब तक यहां पर क्या होगा, लेटरल बड नहीं निकलेंगी, पार्श्व शाखाएं नहीं निकलेंगी। क्योंकि ऑक्सिन हमेशा पार्श्वी शाखाओं की वृद्धि को रोकता है, शीर्ष प्रमुखता को बढ़ावा देता है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 63 की। और 63 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार ऑक्सिन से ही है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी
act as herbicides, help in cell division, all of these। अनिषेध फलन को बढ़ावा देता है, हर्बिसाइड्स यानी खरपतवार नाशी होता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, या इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, टाइम बर्बाद करने का समय नहीं, एग्जाम पास में है। सीधे सीधे इस क्वेश्चन को याद रखना है कि इसके द्वारा तीनों प्रकार के काम किए जाते हैं। देखिए, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। बीज रहित फलों के निर्माण को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और बीज रहित फल यहां पर जैसे टोमेटो, बनाना, ग्रेप्स आदि के बनाने के लिए हम ऑक्सिन का स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मादा पौधे जो पुष्प होते हैं वो फलों में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये बिना निषेचन के बनते हैं इसलिए इनमें सीड नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। एक्ट एज हर्बिसाइड्स, आपने पढ़ा था कि 2,4D, इसको हम वीडीसाइड्स या खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये मोनोकॉट में यूज किया जाता है। मैच्योर मोनोकॉट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल डाइकॉट प्लांट को नष्ट करता है। तीसरी बात थी हेल्प इन सेल डिवीजन। तो जब ये ग्रोथ प्रमोटर है तो ग्रोथ किसका परिणाम है? सेल डिवीजन का। बिना सेल डिवीजन के ग्रोथ हो नहीं सकती है, इसलिए सी भी सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार 63 के लिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की। 2,4D इज यूज्ड टू, अभी मैं बात कर रहा था, kill gymnosperm usually, kill dicot usually, kill monocot usually, both and A and B। 2,4D एक प्रकार का सिंथेटिक ऑक्सिन है, फैक्ट्री मेड ऑक्सिन है, पौधों में नहीं निकलता। पौधों में निकलता IAA और IBA, इंडॉल एसिटिक एसिड और इंडॉल ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये केवल नेचुरली निकलता है। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसीटेट, तो ये जो है बेटा ये जिम्नोस्पर्म को मारता है प्रायः, ये प्रायः द्विबीजपत्री पौधों को मारता है, ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों को मारता है, अथवा A और B दोनों को। जल्दी से बताइए बेटा, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मोनोकॉट जो फसल होती है, ज्वार बाजरा मक्का गन्ना केला, ये सब एक बीजपत्री पौधे हैं। इनमें जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनको नष्ट करने के लिए हम 2,4D यानी सिंथेटिक ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। ये केवल डाइकॉट प्लांट को मारता है, मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को नहीं मारता है। चलिए बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन की। जिबरेलिन्स आर प्रोमोटरी PGR, इनहिबिटरी PGR, neither promotory nor inhibitory PGR, both promotory and inhibitory PGR। यह वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को रोकता है, ना तो वृद्धि को बढ़ाता है ना घटाता है, और दोनों कार्य करता है। जल्दी से आंसर बताइए। मैंने एक क्लासिफिकेशन करके बताया था आपको, तीनों बातें बताई थी कि कौन कौन से प्रमोटर हैं, कौन इनहिबिटर है और कौन दोनों काम करता है। शायद आपको याद होगा कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। सही आंसर क्या आएगा बेटा? ये PGR क्या करता है? ग्रोथ प्रमोटर है। क्लियर हुआ? ये क्या है बेटा? ग्रोथ प्रमोटर है। इसके साथ साथ जिबरेलिन और साइटोकाइनिन भी आप याद रखेंगे कि तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर का सेट होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। Which of the following statement are incorrect? दिए गए कथनों में से गलत कथन को चुनिए। There are more than 100 gibberellins reported. Gibberellic acid 3 was one of the gibberellins to be discovered. जिबरेलिन एसिड 3 को खोजा गया था।
All gibberellic acid are basic. Gibberellic acid are also reported in fungi. जिब्रेलिक एसिड को कवक में भी देखा गया है। जल्दी से बताइए। देखिए जिब्रेलिक अम्ल मैं कह रहा हूं, ये बात एनसीईआरटी की है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात भी क्या है, एनसीईआरटी की है, ये वाली बात भी एनसीईआरटी की है, यानी ये सारे के सारे क्या है, सही है। देखना हमें क्या है, हमें देखना है इनकरेक्ट। क्या देखना है बेटा हमको देखना है इनकरेक्ट। तो जब हमें इनकरेक्ट देखना है ये, तो इनकरेक्ट क्या है, सी। चूंकि यहाँ क्या लिखा है कि ऑल जिब्रेलिक एसिड आर बेसिक, एक बार एसिड भी कह रहा है, एक बार बेसिक भी कह रहा है, दोनों नहीं हो सकते। एकदम इजी था, कभी भी जिब्रेलिक एसिड बेसिक नहीं हो सकता है। अम्ल कभी क्षार नहीं हो सकता, या तो अम्ल होगा या क्षार होगा। समझ गए बात को। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा जिब्रेलिन्स इज यूज्ड इन ग्रेप्स फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टाल्क, इंक्रीज इन ग्रीथ ऑफ स्टाल्क, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टाल्क, डिक्रीज इन ग्रीथ ऑफ स्टाल्क। गुच्छे को बढ़ाने के लिए, उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए, लंबाई को कम करने के लिए, मोटाई को कम करने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग अंगूर में किया जाता है। किस कार्य के लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हमेशा अंगूर के गुच्छे को बढ़ाने के लिए, फलों के यानी शेप, एनसीईआरटी में लिखा है एप्पल को शेप देने के लिए, ग्रेप्स बंच को बढ़ाने के लिए हम जिब्रेलिन्स का स्प्रे करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। बात करें, वेरी गुड क्वेश्चन, AR क्वेश्चन है। स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स वन फ्रूट्स एक्सटेंड इट मार्केट पीरियड। क्या कहा इसने कि जिब्रेलिन के छिड़काव से फलों में झरना कम हो जाता है, जिससे इनकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, जिब्रेलिन डिले सेंसेशन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जिब्रेलिन किसी भी पौधे में फल, पत्ती, पुष्प की जीर्णता को रोकता है। अब आप बताइए, बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion। नहीं लग रहा है। both assertion and reason are correct but reason is not explanation of assertion। बिल्कुल सही लग रहा बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा, बी। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। क्या सही है कि स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स ऑन फ्रूट एक्सटेंड इट मार्केट पीरियड। क्लियर हुआ। जिब्रेलिन के प्रयोग के द्वारा क्या होगा, जिब्रेलिन के प्रयोग के द्वारा फलों में पेड़ के साथ लगे रहने की घटना को बढ़ाएगा। दूसरी बात क्या, जिब्रेलिन डिले सेंसेशन, जीर्णता को रोकता है। अब अगर जीर्णता की रोकने की जगह यहां पर यह लिखा होता है एब्सेशन को डिले करता है, तो इसका एक्सप्लेन होता, तो इसका एक्सप्लेन होता। कह तो वही रहा है, लेकिन उसमें शब्दों पर आप जाइए, शब्द पर जाओगे तो बी लगेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एसर्शन ऐसे ही होते। डोंट वेस्ट द टाइम। क्वेश्चन नंबर 70 जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कहना, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। अब्सिसिक एसिड शो द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। सीधे सीधे बता दूं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एब्सिसिक अम्ल के प्रयोग से गन्ने में माल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रेविंग इंडस्ट्री का मतलब समझ गए, बेवड़ा। दूसरा, एब्सिसिक एसिड स्पीड्स द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। जिब्रेलिक एसिड 3 शो द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। जिब्रेलिक एसिड स्पीड्स, यानी स्पीड्स का मतलब क्या है, बढ़ाता है।
द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें था विच ऑफ दीज आर करेक्ट, तो करेक्ट इसका ये सीधे सीधे लिखा हुआ है एनसीईआरटी। क्या जिब्रेलिक एसिड 3 का जब प्रयोग हम क्या करते हैं गन्ने में करते हैं तो ये क्या करता है, माल्टोज शुगर को बढ़ाता है और गन्ने से शराब बनाई जाती है, इसलिए बेटा इसको हम ब्रेविंग इंडस्ट्री कह सकते हैं। पेय पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करो। Gibberellin is used to improve yields of apple, grape, sugarcane, all of these, जल्दी से बताइए। अभी अभी यही बात की मैंने, इसका सही आंसर क्या आएगा, सुगर केन। अभी यही बताया था कि जिब्रेलिन के छिड़काव से माल्ट की मात्रा सुगर केन में बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हुआ। इंप्रूव यील्ड 20 गुना तक बढ़ा देता है माल्ट की मात्रा को, माल्टोस शर्करा की मात्रा को गन्ने में 20 गुना तक बढ़ा देता है। लाइन याद करो एनसीईआरटी बुक की। चलिए बात करेंगे अब हम लोग 73 क्वेश्चन की। बोल्टिंग इज येलोविंग ऑफ लीव्स, नोड elongation prior to flowering, early maturing and seed production, none of these। पत्तियों को पीला बनाता है, जो पर्व संधियां होती उनको लंबा कर देता है, अर्ली मैच्योरिंग एंड सीड प्रोडक्शन, पौधे को जल्दी मैच्योर करके बीज बनाने में मदद करता है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। 73 देखो यहां तक तो ये सही लिखा हुआ है, नोड elongation। आगे वाली जो बात लिखी ना prior to flowering, ये गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। ज्यादा दिमाग में लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 की अगर बात करोगे, साइटोकाइनिन वेयर डिस्कवर्ड एज काइनिन, काइनेटिन, काइनेसिन, जिएटिन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 75 साइटोकाइनिन को किस रूप में खोजा गया, आंसर है काइनेटिन के रूप में। चलें बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें तो काइनेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन, गुआनिन, पाइरिमिडिन, साइटोसिन, प्यूरिन, एडेनिन, पाइरिमिडिन, थाइमिन, जल्दी से बताओ। 76 जल्दी से बताइए। 76 जल्दी से बताइए। देखो बेटा साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर मैंने बताया था आपको यहां पर कि एडेनिन होता है, और एडेनिन क्या है, प्यूरिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। पाइरिमिडिन के पार्ट होते हैं थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो यहां पर क्या जोड़ा बन रहा है, एडेनिन और प्यूरिन। सही आंसर क्या होगा, सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। काइनेटिन was discovered from autoclaved herring egg DNA, human urine, non kernel, none of these, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो बेटा यहां पर अगर बात की जाए कि काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो इसको सबसे पहले यहां पर साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप
आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन और कर्नेल्स नोन एज जियाटिन। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या आएगा? डी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात। अब अगर ये वाली बात मैंने जो अभी बताई ये सही है तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। चलिए वापस भूल सुधार करते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें अभी कहीं, ये वाला बेटा, इसको काइनेटिन को हटा करके यहां पर हम करेंगे जियाटिन। क्वेश्चन नंबर 75 में करेक्शन करेंगे, क्या होगा इसका? जियाटिन, क्योंकि सबसे पहली बार कच्चे मक्का के बीजों में निकलने वाले दूध से इसे प्राप्त किया गया। क्लियर हुआ? तो 77 का बेटा डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग 78 की। 78 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे, लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइटोकाइनिन। काइनेटिन occurs usually in plants. Kinetin was discovered from coconut milk. Zeatin does not occurs naturally in plants. Zeatin was isolated from human DNA. How many of the statement are incorrect? इसमें से हमें इनकरेक्ट के बारे में बात करनी है। चलो भाई तुम करो पहले। इनकरेक्ट की बात करें, काइनेटिन occurs naturally in plant। फिर बात करेंगे हम लोग यहां पर काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। अब बेटा इसमें से काइनेटिन अकर्स नेचुरली इन प्लांट, बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने कहा कि नेचुरली आइसोलेटेड फ्रॉम द अनराइप मेज ग्रेन्स और कर्नेल, तो पहली वाली बात तो सही है। काइनेटिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। जियाटिन डस नॉट अकर्स नेचुरली इन प्लांट, ये गलत है क्योंकि पाया जाता है। जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन डीएनए, ये गलत बात है। इसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट डीएनए से प्राप्त किया गया था। तो दो स्टेटमेंट इसके मेरे हिसाब से गलत हैं और दो सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। नेचुरल साइटोकाइनिन में बी सिंथेसाइज्ड इन। नेचुरल साइटोकाइनिन में बी सिंथेसाइज्ड इन, प्राकृतिक तौर पर ये किसमें सिंथेसाइज्ड होता है? रूट एपेक्स में, डेवलपिंग शूट बड में, यंग फ्रूट्स में। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बताएं 79 का डी, क्योंकि ये बेटा हमेशा एक तो यंग फ्रूट इसका आंसर आ जाएगा, और दूसरी अगर हम बात करें यहां पर तो सही आंसर आएगा इसका डी, क्योंकि बेटा एक ये और एक ये दोनों सही है, इसलिए इसका मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। साइटोकाइनिन हेल्प टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, एलोंगेशन इन शुगर केन, सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 80। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। 82 की बात करें अगर तो इथाइलिन काज ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन सीडलिंग्स। इसकी अगर बात की जाए तो यहां पर यह हो जाएगा हॉरिजेंटल
और यहां पे आएगा डाइकॉट। सही क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। एथाइलिन प्रमोट्स सेंसेशन एंड एब्सिएशन ऑफ फ्लावर, सेंसेशन बट नॉट एब्सिएशन ऑफ फ्लावर, एब्सिएशन ऑफ फ्लावर बट नॉट सेंसेशन, नाइदर सेंसेशन नॉर एब्सिएशन ऑफ फ्लावर। जीर्णता और झड़ने, पुष्पों के झड़ने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। जीर्णता को बढ़ाता है लेकिन पुष्पों के झड़ने की क्रिया को घटाता है। एब्सिएशन ऑफ फ्लावर बट नॉट सेंसेशन, पुष्पों के झड़ने की क्रिया को बढ़ाता है लेकिन जीर्णता को नहीं बढ़ाता है। ना तो जीर्णता बढ़ाता है और ना ही झड़ने की क्रिया को बढ़ाता है। एथाइलिन, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 83। आंसर है पहला, सेंसेशन एंड एब्सिएशन ऑफ फ्लावर, दोनों। इसको हम फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। कॉजिन्स ने सबसे पहली बार देखा कि पके हुए संतरों के साथ अगर कच्चे केले रख दिए जाते हैं तो वो भी पक जाते हैं। इसी तरह ये नेचुरल तौर पर जब पौधे में सीक्रेट होता है तो फलों के पकाने के साथ साथ उनको झड़ने में भी या गिरने में मदद करता है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एथाइलिन इन फ्रूट कास्ट राइस इन रेट ऑफ रिस्पिरेशन कॉल रेस्पिरेटरी एंटीक्लाइमेक्टिक, राइस इन रेट ऑफ रिस्पिरेशन कॉल रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, fall in rate of respiration called respiratory anticlimactic, fall in rate of respiration called respiratory climactic। श्वसन दर को बढ़ाता है, पहला ऑप्शन है श्वसन दर को बढ़ाता है जिसे रिस्पायरेटरी एंटीक्लाइमेटिक कहा जाता है। दूसरा राइज इन रेट ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन दर को बढ़ाता है जिसे रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहा जाता है। जल्दी से बोलो 84। सही आंसर है बी। एथाइलिन हमेशा पके हुए फलों या पकने वाले फलों में श्वसन दर को बढ़ा देता है जिससे बेटा हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। क्लियर हुआ? अब इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे, फोन में आएंगे आपके हम बताने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन 85 की। एथाइलिन प्रमोट सीड एंड बड डोरमेंसी, प्रमोट ओनली सीड डोरमेंसी, प्रमोट ओनली बड डोरमेंसी, नन ऑफ दीस। जल्दी से बताइए। देखो एथाइलिन जो है एक तरह से अगर यहां पर बात करें हम तो इनमें से कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये प्रमोटर है ही नहीं, ये हार्मोन प्रमोटर नहीं है। और तीनों ऊपर के जितने भी ऑप्शन लिखे हैं इनमें प्रमोटर लिखा हुआ है। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एथाइलिन की फिर से एक बार बात करते हैं। एथाइलिन प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन सरफेस, मूल रोमों को बढ़ा करके अवशोषण सतह को बढ़ाता है। डिमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस, मूल रोमों को घटा करके अवशोषण सतह को बढ़ाता है। प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन एंड डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन सरफेस, मूल रोमों को बढ़ाता है लेकिन सरफेस को घटाता है, अवशोषण सतह को घटाता है। डिमोट्स रूट हेयर फॉर्मेशन एंड डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन सरफेस। अब हिंदी बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। सही आंसर है प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस। बात करेंगे 88 क्वेश्चन की। एथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन मैंगो, सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताइए। देखिए एथाइलिन क्या करता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल भी कराता है, फ्लावरिंग इन मैंगो के लिए भी
जरूरी होता है, और सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। आंसर आएगा डी। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे 89 क्वेश्चन की। 89 मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एथाइलिन, सर्वाधिक रूप से किस एथाइलिन का प्रयोग किया जाता है? इस इथोफेन, पहले मिल गया यार। हैस्टर्स फ्रूट राइपनिंग टू टोमेटो एंड एप्पल in aqueous solution is absorbed on the plant fruits, more than one option is correct। देखो, इथोफान नाम का सिंथेटिक पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा फलों को पकाने के में प्रयोग किया जाता है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर इंक्रीजिंग द यील्ड, female flower in cucumber decreasing the yield, male flower in cucumber increasing the yield, male flower in cucumber decreasing the yield। हिंदी सुन ले एक बार। मादा पुष्पों को बढ़ावा देता है किसमें? खीरे में अत्यधिक उपज को बढ़ाने के लिए, खीरे में उपज को घटाता है। फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर डिक्रीजिंग इन द यील्ड। क्लियर हुआ? यानी मादा पुष्पों को कम करता है यील्ड को। तीसरा है मेल फ्लावर इन कुकुम्बर इंक्रीजिंग द यील्ड, मेल पुष्पों को बढ़ावा देता है और उपज को बढ़ाता है। मेल फ्लावर इन कुकुम्बर डिक्रीजिंग द यील्ड, मेल फ्लावर को प्रमोट करता है और डिक्रीज करता है खीरे की उपज को। क्लियर हुआ? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, सही आंसर क्या आएगा? फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर इंक्रीजिंग द यील्ड। इसके द्वारा मादा पुष्पों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जब मादा पुष्प ज्यादा होंगे तो फल ज्यादा लगेंगे, उपज अपने आप ज्यादा आएगी। बात समझ में आ गई? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड की अगर बात करें 91, इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ बट नॉट मेटाबॉलिज्म, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म बट नॉट ग्रोथ, इनहिबिटर ऑफ नाइदर प्लांट ग्रोथ नॉट मेटाबॉलिज्म। एब्सिसिक एसिड बेटा हमेशा क्या करेगा? इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ, सीधे सीधे लिखा है, और एंड मेटाबॉलिज्म, जब तक मेटाबॉलिज्म को आप डिक्रीज नहीं करोगे तब तक प्लांट ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो दोनों काम, पहले मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें वृद्धि कम होती है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन 92, एक एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, इनहिबिट सीड डॉर्मेंसी बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए। 92 ए एंड बी, इनहिबिट सीड डॉर्मेंसी, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। बीज के अंकुरण को रोकता है तथा बीजों की प्रसूप्तता को भी बढ़ाता है। दोनों काम याद कर लें इसके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स बिकॉज, इसे तनाव हार्मोन्स क्यों कहते हैं? बताइए बेटा। इट कॉज स्ट्रेस टू प्लांट, ये पौधों में तनाव उत्पन्न करता है, इसलिए इट रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेसिंग प्लांट, जब पौधा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो इसकी मदद करता है। इट हेल्प प्लांट टू फाइट स्ट्रेस कंडीशन, और उनसे लड़ने में मदद करता है। दोनों बातें बी एंड सी सही लग रही, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की। एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट स्टोमेटा ओपनिंग फॉर मोर CO2 एक्सचेंज, रंध्रों को अधिक खोल करके कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को बढ़ाता है। स्टोमेटा क्लोज टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। स्टोमेटा ओपनिंग टू काज ट्रांसपायरेशन एंड कॉलिंग इफेक्ट। जल्दी से बताइए। अब ये भी हमने क्या कहा था कि स्ट्रेस हार्मोन्स है, तो जिस समय पानी की कमी हो गई, पानी की कमी होने पर
ये अपने स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और पौधे की जल की कमी से ये बचाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 95 नंबर की। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू। एंटागोनिस्टिक का मतलब विरोधी। निम्न में से किस हार्मोन्स के साथ यह विरोधी प्रभाव को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि जिब्रेलिक एसिड प्रमोटर्स है और ये एक इनहिबिटर्स है। क्लियर हुआ? फिर मिलते हैं एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। हम आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में कराए गए हैं, ईश्वर करे वही आपको 5 मई को मिले। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।